महाशुक्ला जया एकादशी। धर्मराज बोले, हे भगवान, अब आप महाशुक्ला एकादशी व्रत की कथा का वर्णन करो। भगवान बोले, हे धर्मराज, जो महाशुद्धि एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर संसार के सब सुखों को भोगता हुआ अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है। इसका व्रत करने वालों को भूत प्रेत योनि कभी भी नहीं मिलती। इसके करने से सदा शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, इसलिए इसका नाम जया एकादशी है। हे धर्मराज, अब मैं जया एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय इंद्रलोक में देव सभा जुड़ी हुई थी। सुंदर अप्सराएं नाच गा रही थी। उनके साथ ही गंधर्व पुत्र माल्यवान और गंधर्व कन्या पुष्पावती नाच गा रही थी। इंद्रासन पर इंद्र विराजमान थे। चारों तरफ खुशी छाई हुई थी। फूल बरसाए जा रहे थे। इतने में ही गंधर्व पुत्र माल्यवान और गंधर्व कन्या पुष्पावती एक दूसरे की सुंदरता से मोहित होकर प्रेम से आक्षेप्त हो गए और उनका ताल स्वर बिगड़ गया। वे ताल स्वर से रहित होने पर ही नाचते गाते रहते रहे। यह देखकर इंद्र को बहुत क्रोध आया और बोले, तुमने शास्त्र के विपरीत आचरण किया कि बिना विवाह किए तुम एक दूसरे पर आसक्त हो गए, और विवाह न होने पर तक पुरुष को चाहिए कि पराई स्त्री को माता व बहन के सम्मान जाने, और स्त्री को चाहिए कि पराये पुरुष को पिता और भाई के समान माने। तुम दोनों ने आसक्त होकर ताल स्वर भंग कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। इसके प्रभाव से तुम दोनों पृथ्वी पर जाकर पश्चात योनि धारण करोगे। इंद्र द्वारा शाप देने के कारण वे दोनों पागलों की तरह हिमालय में विचरण करने लगे। एक दिन भयंकर ठंड पड़ने पर शीत से व्याकुल दोनों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि अब कदापि बुरे कर्म नहीं करेंगे, पराई स्त्री को माँ तथा बहन और पराये पुरुष को पिता व भाई के समान समझेंगे। हम जान गए कि बुराई का फल बुरा और अच्छाई का फल अच्छा मिलता है। अब हम दोनों अच्छे कर्मों का आचरण करते हुए अपना जीवन बिताएंगे। इस प्रकार प्रार्थना तथा पश्चात करते हुए अनजाने में जया एकादशी का व्रत पूरा हो गया। इस व्रत के प्रभाव में मरने पर विमान द्वारा इंद्रलोक को पहुँचे। वहां इंद्र के पूछने पर माल्यवान पुत्रावती ने बताया कि अनजाने में हमसे जया एकादशी का व्रत हो गया, इसलिए पश्चात योनि से छूटकर हम इंद्रलोक में आ गए हैं। इंद्र बोले, सही तौर पर तुम दोनों अब बुरे कर्म छोड़कर धर्मात्मा बन गए हो, इसलिए इंद्रलोक में देव योनि में रहकर सुख प्राप्त कर सकते हो। इंद्र ने सारा प्रबंध करके माल्यवान और पुष्पावती का विवाह धूमधाम से करा दिया। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे योगीराज, अब कृपा करके फागुन कृष्ण एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए।